सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मुस्तबा हुसैन को। बांसुरी वादक हैं ये। और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर बना कौन सा? तो इंडोनेशिया का बाली शहर है ये। सेकेंड नंबर पे लंदन रहा था, तीसरे पे दुबई रहा था। और इसमें इस लिस्ट में 3 भारत के शहर भी थे, नई दिल्ली, उदयपुर और जयपुर। बताइए बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 के सेशन को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। और इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था, कौन सा वाला, 19-20 वाला, उसे जीता था सौराष्ट्र ने। बताइए देश का पहला इग्लू कैफे ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? तो आंसर होगा अंकन बनर्जी को। अच्छा, आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया अभी? शिवम सहकारी बैंक को। और बताइए तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? चीफ सेक्रेटरी राजीव रंजन। और यहाँ के चीफ जस्टिस बने कौन? संजीव बनर्जी। किसने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था? भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने, जिसके डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन है। और नुपुर कुलश्रेष्ठ ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला डीआईजी है। बताइए किस राज्य में थिपुसुम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे। फिर रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा सुनीत शर्मा बने। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी? सुबोध कुमार जायसवाल को। बताइए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा जॉन शेंगशा, चाइना के हैं। और अभी हुरुन की जो लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। ये जॉन शेंगशा ये 7वें स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पे एलन मस्क बताया, सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस को बताया। फिर बताइए किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पूर्व रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सीईओ हैं, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। और वैसे इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। बताइए भारत और किस देश के बीच में स्काइरोस नाम का एक एक्सरसाइज आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस और भारत के बीच में किया गया था। कहाँ पे? ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ था जनवरी में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। प्रधानमंत्री अभी नए बने थे, जीन कॉस्टेक्स नाम है। इमैनुअल मैक्रोन तो यहाँ के प्रेसिडेंट है। बताइए भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? अजिंक्य रहाणे। बताइए किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा जापान ने। और भारतीय रेलवे ने कह दिया कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 तक ही। बताइए 5 आइज नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? जापान हो रहा है। बताइए किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। टाटा स्टील का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गर्भपात शोक अवकाश यानी कि मिसकैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भी कौन सा? न्यूजीलैंड। पहला भारत है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। बताओ मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? नितिन गोखले ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अभी किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। और अभी आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी है? नीलम साहनी। बताइए किसने माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जो कि तंजानिया में आपको मिलेगा, तो अभी इस पे 24 घंटे रुककर एक रिकॉर्ड बनाया किसने? रोहताश खिलेरी और एक और पर्वतारोही है इनके साथ, जिनका नाम है अनु यादव। और अभी माउंट किलिमंजारो पे सबसे युवा कौन बने थे चढ़ने वाले, उस पर चढ़ाई करने वाले, सफल चढ़ाई करने वाले? विराट चंद्रा, हैदराबाद के हैं ये, 7 साल इनकी उम्र है। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया? गोवा ने। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने की है ये योजना, और इसी के लिए अभी गोवा सरकार ने IRCTC के साथ भी समझौता किया। बताइए फिर किस राज्य सरकार ने सस्ती किराया आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें गरीब लोगों को
जो आवास हैं वो बना करके दिए जाएंगे और बहुत कम किराया लिया जाएगा। फिर बताइए कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य होगा। सबसे ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। टोटल 5 हो जाएंगे 2023 तक, अभी 3 है। अभी कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। तो अभी तक तो 3 है, लेकिन 2023 तक 2 और बढ़ करके टोटल 5 हो जाएंगे। बताइए कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा देहरादून को। और शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। फिर बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अभी वो वहाँ पर गए हुए हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस था, तो उस मौके पर वो वहाँ गए। कोविड-19 के बाद पहली बार ये उनकी विदेश यात्रा है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, वर्ल्ड पीस डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी शेपिंग पीस टुगेदर। बताओ फिर सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगाडिशु। सोमालिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी करेंसी होती है सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। बताइए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धारवाड़ कर्नाटक में है। चेयरमैन है इसके पी गोपाल कृष्णा। और अभी इस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा नाम से एक स्वर्ण ऋण योजना लॉन्च की थी। बताइए HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसके CEO हैं आदित्य पुरी। इसके जो MD CEO हैं वो है शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बताइए बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन है। प्रधानमंत्री मिया मोटली है। फिर बताइए प्रॉमिस्ड लैंड जो बुक है वो किसने लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी है। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं। बताइए कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके MD CEO लिंगम वेंकट श्रीनिवासन है। और आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने लिखा है। अच्छा, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी बैम्बू नाव। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे। बताओ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये होता है सितंबर के दूसरे वाले शनिवार को। तो ये हमने मनाया था 2020 में। कब? 12 सितंबर को। बताइए नेशनल हिंदी डे आप जानती हो 14 सितंबर को होता है। और इसमें एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है जो 10 जनवरी को हमने मनाया। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब होता है? ये होता है 15 सितंबर को। और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आया था, जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था 2020 वाला, उसमें भारत 53 नंबर पे रहा था और टॉप पे रहा था नॉर्वे, वो भी याद रखो। अच्छा, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये होता है 16 सितंबर को, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर बताइए विश्व रोगी दिवस कब होता है? 17 सितंबर को होता है, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और इसकी क्या थीम थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बेम्बू डे कब होता है? ये होता है 18 सितंबर को। और इसकी थीम थी बैम्बू नाव। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। फिर बताइए विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब होता है? ये भी 18 सितंबर को ही होता है, जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर। अगला बताओ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। और 19 सितंबर को मनाया हमने ये, जिसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये होता है 23 सितंबर को। और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में इसे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम लोग कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।